हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज रात की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन में जाते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 पद क्या कहता है। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे दाख की बारियों में फूल लगे। भाई बहनों, ये वचन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है जो छोटी लोमड़ियां, परमेश्वर का वचन कहता है, दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, और क्योंकि हमारे दाख की बारियों में फूल लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी लोमड़ियां क्या है? हालेलुया भाई बहनों, हम इस बात को समझेंगे कि ये छोटी लोमड़ियां क्या है। आज का विषय जो थंबनेल में आपने देखा है कि हम फलवंत क्यों नहीं हो पाते। दरअसल हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी लोमड़ियां घुस आई हैं। हमारा जीवन एक खेत है जो दाख की बारी है और उसमें छोटी छोटी लोमड़ियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कोई भी अपने घर के आसपास छोटा सा बगीचा जैसा गार्डन लगाता है छोटा सा, तो उसमें वो पौधों को बोता है और पौधे उधर बढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन जो अपने खेत में बोता है बीज, उसके पास बहुत सारे पौधे होते हैं और उन खेतों में बहुत सारे जीव जंतु और कीड़े होते हैं जो उस खेत को बिगाड़ते हैं। हालेलुया। जिसका खेत बड़ा होता है, जिसका बगीचा बड़ा होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन क्यों नहीं फलवंत हो पाता भाई बहनों? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा भी जीवन इस बगीचा के समान है। हालेलुया, हमारा भी जीवन इस बागीचे के समान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें फलवंत बनने के लिए बुलाया भाई बहनों। आइए हम यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे और वचन में देखेंगे 15 अध्याय द लॉर्ड 15 अध्याय में देखेंगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भाई बहनों हम लोगों से चाहता है कि हम फलें, हम फलवंत बने। परमेश्वर की मर्जी ऐसी नहीं है कि आप फलवंत ना हो, लेकिन फिर भी आपका जीवन फलवंत नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो श्रेष्ठ गीत 2 का 15 में कहता है, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो तेरी दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। देखिए भाई बहनों, जब हम एक खेत में फसल करते हैं तो वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे चूहे पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो हमारे खेत की फसल को नष्ट करते हैं। उनमें ही होती हैं ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ। देखिए भाई बहनों, कोई अगर सांड हमारे खेत में अगर घुस आएगा, बैल हमारे खेत में अगर घुस आएगा तो क्या होगा? हमें दिखाई देगा। हालेलुया। और हम उसे झट से भगा सकते हैं, वो हमारी नजर में आ जाएगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे चूहे जो होते हैं और छोटी छोटी जो लोमड़ियां होती हैं, ये हम देख नहीं पाते। हालेलुया। ये हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमारी आंखों के नीचे काम करते हैं ये। हालेलुया। और हमारे खेत को बिगाड़ देते हैं। भाई बहनों, परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। आप कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपसे बात करेगा? अगर आपसे बात करेगा तो परमेश्वर, तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बगल में बेल आइकन होगा उसे ऑन कर दें, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलते रहें। हालेलुया। क्योंकि कितने लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन आज परमेश्वर आपको फलवंत बनाने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी छोटी लोमड़ियां वही हैं जो हमारी आंखों के नीचे काम करती हैं। हमारा जीवन एक खेत के समान है भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा हृदय एक भूमि के समान काम करता है जिसमें परमेश्वर बीज बोता है, और परमेश्वर का बीज होता है परमेश्वर का वचन। और जब हम उस सुनते हैं, उसमें बने रहते हैं, उसमें समय देते हैं, प्रार्थना में भी समय दे रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन फलवंत नहीं हो पा रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये बड़े बड़े जो सांड और जो ऊंट और जो गाय बैल होते हैं, वो हमारे जब खेत में घुस आते हैं तो हमें दिखाई दे जाते हैं और हम उनका विरोध करके अपने खेत को बचा लेते हैं। बड़ी आसान बात है इनसे बचना।
और कई मसीह भाई बहन जो भी हैं, परमेश्वर की इस आज्ञाओं को जो बहुत मतलब हत्या न करना, ये आज्ञा भी उस सांड के जैसी है। हो सकता है आप हत्या नहीं करते, हो सकता है कि आप दूसरों की हत्या नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम सोचते हैं हत्या करना ही कुछ बड़े धोखे को ही धोखा देना ही कुछ बड़ा जुर्म है, तो वही बड़ा जुर्म है। हम लोग समझते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे दाग की बारी को छोटी छोटी लोमड़ियों ने बिगाड़ दिया है, और वो है झूठ। हालेलुया। जो हम बोलते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देता कि वो हमारे दाग की बारी को बिगाड़ देता है। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि हमने तो हत्या नहीं की, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बड़ा धोखा नहीं दिया मैंने। हालेलुया। हमने किसी को ठगा नहीं, क्योंकि बड़ा ठग मैंने नहीं किया। हालेलुया। मैंने किसी वस्तु का लालच नहीं किया, क्योंकि बड़ी वस्तु का लालच नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है भाई बहनों, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। आज के दिन परमेश्वर आपको नया कर देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने खेत की छोटी छोटी लोमड़ियों को देखें, उन लोमड़ियों को देखें। हालेलुया, जो आपके दाग की बारी को बिगाड़ रही हैं और आपका जीवन फलवंत नहीं होने दे रही। वो है झूठ, जो हम कभी भी स्वीकार नहीं करते कि हम झूठ बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन वो हमारे अंदर बना हुआ है। अगर ये हमारे अंदर बना हुआ है, झूठ बोलना, मनुष्यों को ठगना, चाहे बड़ा ही नहीं परंतु छोटी तौर पे ही सही, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा हमारे जीवन में हैं, तो हमारी ये दाग की बारी को बिगाड़ रही हैं। चाहे हम वचन में कितना भी समय दें, चाहे हम उपवास में कितना भी समय बिताएं, चाहे हम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करें, तो भी हमारा जीवन वहां से बदलेगा नहीं, उसी जगह पर रहेगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है भाई बहनों, इसीलिए ताकि आप फलवंत बने, वो छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप देख सकते हैं तो अपने आप को देखें। हालेलुया, अपने आप को देखें, आप दूसरों को ना देखें कि दूसरे क्या करते। कई बार हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति झूठ बोलता है, वो व्यक्ति धोखा देता है, वो व्यक्ति लालची है, लेकिन हम कभी भी अपने आप को नहीं देखते, क्योंकि हमारे अंदर ये छोटी छोटी लोमड़ियां बनकर घूमती हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको समझा रहा है। कभी भी ये हमारे आंख के नीचे काम करते हैं, क्योंकि हम कोई बड़ा चीज नहीं कर रहे हैं, हम ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हमारे फल को बिगाड़ रही है। हम फलवंत नहीं हो पा रहे, हम फलने फूलने नहीं पा रहे। कहीं यही कारण तो नहीं है कि आप मसीह में इतने दिनों से हैं, परमेश्वर में इतने दिनों से हैं, लेकिन आप फलवंत नहीं हो पा रहे, आपका जीवन आशीषित नहीं हो पा रहा, उसमें फल लगने से पहले लोमड़ियां या चूहे उसको बिगाड़ दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें फूल तो लग रहे हैं, लेकिन उसके फल जो है वो फूल को ही बिगाड़ दे रहे हैं, तो फल नहीं लग रहा है, फलवंत नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपका जीवन परमेश्वर में फलवंत नहीं हो पा रहा है। आप फल नहीं पा रहे, आप बढ़ नहीं पा रहे, आप उन्नति नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसकी आशीष से भी पवित्र है। परमेश्वर जब आशीष देता है भाई बहनों, तो हम चारों ओर से फलवंत बनते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख कर, परमेश्वर की आशीषों को अनदेखा कर देते हैं और लोमड़ियों को भी अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आशीष को देखें और लोमड़ियों को भी देखें। लोमड़ियों को जब देखेंगे तो परमेश्वर की आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की रात की प्रार्थना में परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, आपको समझा चुका होगा ये छोटी छोटी लोमड़ियां कैसे काम करती हैं। वह विचार जो हम करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर एक मनोवृत्ति होती है भाई बहनों, जो हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती अपने ऊपर। जब दूसरों के देखने की बारी आती है, तो हम आसानी से जज कर देते हैं कि ये चीजों की कमी उनके अंदर में है, लेकिन हम कभी भी अपने आप को नहीं देख पा रहे। तो इसका मतलब ये लोमड़ियां हमारे अंदर बहुत ही छोटी हैं, जिससे हम देख नहीं पा रहे। हालेलुया। व्यभिचार, झूठ, लालच, बुराई करना, चुगली करना, ये सब चीजें हालेलुया हमारे अंदर बनी रहती है। ये छोटी लोमड़ियों का काम ही है हमारे फल को बिगाड़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के प्रार्थना में जाएंगे। इस वक्त आइए हम अपने सर को झुकाएं। अगर आपके जीवन भी फलवंत नहीं हो पा रहा है, आज परमेश्वर ने आपसे बात की है, तो आप परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएं
अपने आप को झुकाएं, अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इन लोमड़ियों को देखने की शक्ति दे, पकड़ने की शक्ति दे कि मैं इन्हें अपने खेत से बाहर कर सकूं और मेरे जीवन को मैं फलवंत बना सकूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय महान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ओ प्रभु, तू महान है प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू जीवित परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आज की रात परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को और उन सभी को जो आपका वचन आज इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को परमेश्वर मैं आपके चरणों में लेकर आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके मन की आंखों को खोल दीजिए, उनके हृदय की आंखें खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, जिससे वे इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ने पाए और अपनी दाग की बारी से बाहर निकालने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य उनको छुए, टच करे यीशु मसीह के नाम में, उनको छुए यीशु मसीह के नाम में और उन्हें पिता परमेश्वर बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बुद्धि से चलाएं परमेश्वर पिता, उन्हें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज की रात हर एक का जीवन फलवंत होने पाए यीशु के नाम में। वे जब आप पर भरोसा करते हैं प्रभु और आपने उन्हें चुना है परमेश्वर, तो आप उन्हें फलवंत करें मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। आज की रात प्रभु उनके लिए आशीष की रात होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जो लोग बीमार हैं उनको चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो लोग बीमार हैं उनको चंगा करे, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, ओ परमेश्वर, जिनके घरों में दरिद्रता गरीबी है, यीशु के नाम से उस दरिद्रता की आत्मा को हम हुक्म करते हैं यीशु के नाम से उनके घर से बाहर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जिनके घरों में अशांति है प्रभु, उस अशांति को दूर करे प्रभु और अपनी शांति प्रदान करे। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु, उन लड़ाई झगड़ों को खत्म करे परमेश्वर, उनके बीच शांति प्रदान करे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके मैरिज लाइफ में शांति होने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती मेरे पिता, उन सभी को अच्छी नींद प्रदान करे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए, आज रात को भी अच्छे से सोने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं, आज के वचन के द्वारा आपने बात की है प्रभु और उन्हें आशीष दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह।